हेलो क्लासमेट्स, वेलकम बैक टू दसवें साल। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने चैप्टर नंबर 3 कवर किया था और आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले समीकरण, ठीक है। तो अपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर देखा था एक चर वाले रैखिक समीकरण देखा था। अब यहाँ पर अपन देखेंगे दो चर वाले समीकरण। दो चर वाले समीकरण क्या होती है? जिनमें दो चर होते हैं। जैसे मान लो हमने पहले देखा था x प्लस 5 बराबर 0, तो ये तो क्या थी? एक चर वाली समीकरण, या इसे कहते थे रैखिक समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण। और आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, उसके अंदर अपन कुछ इस प्रकार की समीकरण देखेंगे। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, कुछ इस प्रकार की समीकरण देखेंगे अपन, ठीक है। और यहाँ पर इनके हल भी ज्ञात करने होंगे अपने को कि इसका हल क्या होगा और इसका क्या होगा। जैसे मान लो इसका हल ज्ञात करना है अपने को, तो अपन पहले क्या रखेंगे? x बराबर 0। x बराबर 0 पे क्या हो जाएगा? ये पूरा पद 0, तो 3y बराबर 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 5/3, ठीक है। इसी प्रकार ये एक हल हो गया इसका 0 और 5/3। कुछ इस प्रकार लिखा जाता है हलों को। अब जैसे मान लो अपन y बराबर 0 लेकर, y बराबर 0 हो गया तो ये हो जाएगा 2x, ये पूरा पद 0 हो जाएगा तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5/2। तो दूसरा हल क्या आ गया इनका? 5/2 0। तो इस प्रकार इसके अपन कितने ही हल निकाल सकते हैं? अनंत हल निकाल सकते हैं। इन जो दो चर वाली रैखिक समीकरण होती है, इनका एक सामान्य रूप होता है या व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यह होता है दो चर वाली रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। जहां पर क्या होता है? जहां पर जो a b व c ये क्या है? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है मेरे दोस्तों? वास्तविक संख्याएं हैं। अब जैसे अपने को इसके हल ज्ञात करने हैं तो अपन ये क्या करेंगे? जैसे तो y बराबर 0 रख देंगे या फिर x बराबर 0 रखने पर आराम से हल निकल जाएगा। चलिए, आशा है आपकी ये चीज़ समझ आ गई होगी कि दो चर वाली समीकरण क्या होती है और एक चर वाली समीकरण अपन ने पहले दूसरे चैप्टर के अंदर देख ही लिया था। तो अब इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ें तो अपन ने देख ली। अब इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर 4.1 है प्रश्नावली। इसका पहला क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है। नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए एक दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाइए, ठीक है। रैखिक समीकरण बनाना है। यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें दे रखा है नोटबुक की कीमत। नोटबुक की कीमत मान लिया अपन ने क्या है? x है। और तो पेन की कीमत या कलम की कीमत क्या हो जाएगी? x बराबर 2y। ये y क्या है? कलम की कीमत। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2y। और यदि अपन इसको इस रूप में लिखना चाहिए तो x माइनस 2y बराबर 0। क्या हो जाएगा? x माइनस 2y बराबर 0। तो ये हो गई, ठीक है। आशा आपके समझ आएगा। यदि आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब अपन इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसको रफ करता हूं मैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, निम्नलिखित समीकरणों को ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक के लिए abc का मान बताइए। पहले समीकरण अपने पास में 2x प्लस 3y बराबर 9.35, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार। अब व्यापक रूप में बनाना है इसको, तो व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इस रूप में बनाना है तो ये क्या करेंगे? इस वाले पद को इधर लेकर आ जाएंगे। 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के बार इक्वल टू 0। अब यहाँ पर तुलना करके तो a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 9.35 के ऊपर बार। आशा ही आपके समझ आया होगा। इसका एक और दूसरा क्वेश्चन है, x माइनस वाई अपॉन 5, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। तो पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। ये बटे में 5 है, इसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम लेकर इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस वाई माइनस 50 बटे में 5 इक्वल टू 0। तो 5 वज्र गुणा करेंगे यहाँ पर
इसको इससे और इसको इससे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल टू 0। अब व्यापक रूप से तुलना करेंगे इस रूप से, तो यहाँ पर a बराबर क्या आ जाएगा 5, b बराबर यहाँ पर कुछ नहीं है यानी कि -1 और c बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 50। ठीक इसी प्रकार अन्य क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जैसे इसका मान लो चौथा है x बराबर 3y, चौथा क्वेश्चन है x बराबर 3y। अब इसको व्यापक रूप में बनाना है। पहले तो इस y ये जो पूरा पोर्शन है इसको इधर लेकर आएंगे, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर c नहीं है ना, c नहीं दिख रहा आपको, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको कुछ लिखे तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो भी ठीक है, क्योंकि वापस यही संख्या आएगी। तो यहाँ पर तुलना करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी से, तो क्या हो जाएगा a बराबर 1, b बराबर आ जाएगा यहाँ से y के साथ है जो माइनस का 3, और c बराबर क्या है कुछ नहीं है, तो मतलब c बराबर 0। इसी प्रकार इसी के सारे क्वेश्चन सोल्व करना है। जैसे यहाँ पर जो छठवा क्वेश्चन है, इसका छठवा है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर y वाला पद नहीं है, तो y वाला पद अपन बना लेंगे। क्या बनाएंगे 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0। 0 को y से गुणा करेंगे तो वापस 0 हो जाएगा और वापस ही ऊपर वाला पद आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला पद आ जाएगा। अब क्या करना है, तुलना करनी है x प्लस बी वाई प्लस सी से, तो इस वाले पद से तुलना करने पर क्या आ जाएगा a बराबर 3, b बराबर y के साथ जो है जो वो क्या है 0, और c बराबर जो पद बचा हुआ है चर कितना आ गया 2 आ गया। चलिए अब इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसका है 8वां क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन का, 5 बराबर 2x या 2x बराबर 5 है। अब व्यापक रूप में बनाना है अपने को, तो यहाँ पर भी y का पद नहीं है 2x, तो क्या करेंगे अपन 0y माइनस का 5 इक्वल टू 0। तुलना करने पर a बराबर 2, b बराबर y के साथ क्या है 0, और c बराबर माइनस का 5। आई होप कि आपके ये चीज़ें जो की मैंने वो समझ आई होगी। यदि आपको डाउट रह रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। समीकरण दे रखी है अपने को यहाँ पर y बराबर 3x प्लस 5, y बराबर 3x प्लस 5। इसका पहला विकल्प है एक अद्वितीय हल हो। अद्वितीय मतलब एक हल के अलावा कोई दूसरा हल नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। यदि मैं y बराबर 0 लूँ, y बराबर 0 रखूँ अगर मैं, तो यहाँ पर 0 बराबर 3x प्लस 5, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 5/3, पहला ला गया। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ x बराबर 0, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा ये वाला पूरा पद 0 हो जाएगा, तो y बराबर 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 5 और माइनस का 5/3 और 0। तो यहाँ पर अपने पास में कितने हल प्राप्त हो गए, 2 हल प्राप्त हो गए, अर्थात जो पहला कथन है वो गलत है। अब कह रहा है कि केवल 2 हल होने चाहिए, केवल 2 हल हो। अपने 2 हल तो निकाल लिया। अब चलिए देखते हैं y बराबर में यदि 2 रखता हूँ, y बराबर 2 रखता हूँ तो क्या आता है, तो यहाँ पर 2 रखते हैं, 2 बराबर 3x प्लस 5, तो 3x बराबर 2 माइनस 5 बराबर माइनस का 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 3/3 बराबर -1। तो 2 तीसरा हल आ गया अपने पास में -1 3 -1 3, मतलब तीसरा हल भी निकल गया अपने पास में। तो केवल 2 हल तो नहीं है, तीसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। मतलब यहाँ पर अपन ने 3 हल तो निकाल लिए, अगर अपन और निकालना चाहें तो इसके बहुत सारे हल प्राप्त हो जाएंगे। तो अपना यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा कि इस यहाँ पर y बराबर 3x प्लस 5 इसके बहुत सारे हल हैं। तो इसका कारण दे अगर अपन, तो y के प्रत्येक मान के लिए x का कोई न कोई एक हल प्राप्त होगा या कोई ना कोई मान होगा। मतलब यदि अपन y के लिए
कुछ भी रखे अगर y का मान, तो x का कोई ना कोई मान हमने को अवश्य मिलेगा। तो इसके क्या हो जाएंगे, अपरिमित हल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए। समीकरणों के कितने हल ज्ञात करने हैं, 4 हल ज्ञात करने हैं। तो पहली समीकरण अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2 का पहला लेते हैं अपन 2x + y = 7। जब भी आपको इनके हल ज्ञात करने हो ना, तो सबसे पहले x = 0, फिर दूसरी बार में y = 0 रखना है। तो x = 0 पर क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा पद 0, तो y = 7। ठीक है, y = 0 पर, y = 0 पर ये वाला पद 0, तो 2x = 7, तो x बराबर क्या आ जाएगा 7/2। दो वाला पहला हल क्या आ गया 0 7, दूसरा हल क्या हो गया 0 7/2, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, 7/2 0। अभी जैसे आप इनको लिखो ना दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करना है, पहले आपको x का मान रखना है, उसके बाद में y का मान रखना है। अब जैसे मान लो मैं y = 1 लूँ, y = 1 लूँ अगर, तो 2x + 1 = 7। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा 7 - 1/2 = 3। तो यहाँ पर अगला हल क्या आ गया अपना 3 1। चौथा हल याद करना है, तो x = 1 ले लूँ मैं, x = 1 पर, x = 1 पर 2 × 1 + y = 7। तो ये हो जाएगा 2, तो y = 7 - 2 = 5। तो चौथा हल क्या आ गया अपने पास में 1 5। 4 हल हो गए अपने पास में ये वाले। तो इस प्रकार हम यहाँ पर जितनी भी समीकरणें लिखी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, इसके अपन 4, यदि अपने को 4 पूछते हैं तो 4 आराम से ज्ञात कर लेंगे, और 4 से ज़्यादा पूछते हैं तो भी आराम से ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे इसका दूसरा भी कर लेते हैं अपन, मैं इसको रब करता हूँ। तो इसके दूसरे में क्या है, πx + y बराबर दे रखा है 9। क्या दे रखा है, πx + y = 9, πx + y = 9। पहला हल ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, x = 0 पर, तो ये वाला पद 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा 9। तो पहला हल क्या आ गया अपने पास 0 9। फिर y = 0 पर, तो y = 0 रखेंगे, तो ये वाला पद 0, तो क्या हो जाएगा πx = क्या आ जाएगा 9। तो x = 9/π। दूसरा हल क्या आ गया अपने पास में π/9 0। ठीक है, तीसरा हल याद करते हैं। तीसरा हल में क्या लगे अपन, y = 1, y = 1 लेते हैं अगर अपन, तो πx + 1 = 9। तो πx = 9 - 1 = 8, और x = 8/π। अब क्या आ गया अपने पास में अगला हल 8/π। शायद मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी है दोस्तों, 9/π आ गया, यहाँ पर उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पर आएगा 9/π। ठीक है, तो यदि आपने गलत कर दिया है लिखनी या हो तो उसको सही कर लेना। 8/π, और ये क्या हो गया यहाँ y = 1। ठीक है, 3 हल हो गए अपने पास में। चौथा हल याद करते हैं अपन, x = -1 लेते हैं, x = -1 ले अगर अपन, तो ये हो जाएगा माइनस का पाई + y = 9। तो y बराबर क्या आ जाएगा 9 + पाई, ये उधर जाते हैं, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 9 + पाई। तो क्या आ गया इसका हल -1 और 9 + पाई। अब इसका एक बचा है, इसमें आप कितने भी हल ज्ञात कर सकते हो। तो आप इसके तीसरे का क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इतने इतने हल आ चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में अपन, और इसको मैं रफ करता हूँ, तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए अब इसको रफ करते हैं, और यहाँ पर इसका तीसरा क्वेश्चन है, बताइए कि निम्न हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन से नहीं है। ठीक है, समीकरण दे रखी है अपने को x - 2y = 4। क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर हल दे रखा है, लेकिन पूछ रहा है कि ये हल है या नहीं है। पहला लेते हैं इसका 0 और 2, इस प्रकार लिखा है, मतलब x = 0 और y बराबर क्या है 2 है। x = 0 रखेंगे तो 0 - 2 गुणा y = 2 रखेंगे तो 2 = 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर माइनस का 4 = 4, जो कि सत्य नहीं है, मतलब ये भी क्या हल नहीं है।
इसका दूसरा है 2 और 0। x बराबर क्या है 2 और y बराबर है 0, मान रखते हैं इसमें। तो x बराबर 2 माइनस y बराबर 0 रखेंगे तो 2 गुणा 0 इक्वल टू 4। 2 के बराबर कभी 4 हो नहीं सकते, तो ये भी क्या है, इसका हल नहीं है। तीसरा है 4 0, यहाँ पर है तीसरा 4 0, क्या है 4 0, मतलब x बराबर क्या है 4 और y बराबर है 0, मान रखते हैं इसके अंदर। तो x बराबर 4 माइनस 2 गुणा y बराबर 0 तो बराबर 4। यहाँ पर ये हो जाएगा पूरा 0, तो 4 बराबर 4, 4 4 के बराबर होता है, तो मतलब ये जो है ना 4 और 0 वो इस समीकरण के हल है। अब इसका है चौथा क्वेश्चन। चौथा है इसका √2 और 4 √2, ठीक है। यहाँ पर इसके x बराबर √2 और y बराबर 4 √2, तो √2 समीकरण में मान रखते हैं x बराबर √2 माइनस 2 गुणा 4 √2, y बराबर रख दिया इक्वल टू 4 आना चाहिए। चलिए देखते हैं आता है नहीं आता। √2 माइनस 4 दूनी 8 √2 इक्वल टू 4, तो यहाँ पर -7 √2 आ रहा है, जो कि 4 के बराबर कतई नहीं है। तो ये जो हल है ना दे रखा है कि ये हल है, ये नहीं है, ठीक है। अब इसका एक बचा है, पांचवा है 1 1, पांचवा है 1 और 1, क्या ये हल है। x बराबर भी 1 और y बराबर भी 1 है, ठीक है। तो x बराबर 1 रख देंगे तो 1 माइनस 2 गुणा 1 इक्वल टू 4 आना चाहिए, तो 1 माइनस 2 इक्वल टू 4, जो कि कतई नहीं आ सकता। एक में से यदि अपन 2 घटाते तो हमेशा क्या आएगा, -1 आएगा, और यहाँ पर क्या आना चाहिए 4, जो कि एकदम गलत है। तो यहाँ पर ये भी हल नहीं है। सिर्फ इसमें कौन सा हल है, केवल तीसरे नंबर का। तो आशा ही आपके समझ आ गया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 है और 2x + 3y इक्वल टू के दे रखा है। यहीं पर मजा आएगा ना। के का मान ज्ञात करने के लिए 2x + 3y इक्वल टू के, x बराबर 1, x बराबर 2 और y बराबर 1, y बराबर 1 और x बराबर 2, तो यहाँ पर 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 1 इक्वल टू के। तो के बराबर क्या आ जाएगा, 2 4 + 3 इक्वल टू 7, तो के बराबर 7 आ गया है दोस्तों। आशा ये चीज़ आपके समझ आ गई। यदि आपको फिर भी इस चैप्टर के अंदर कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।